फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ टॉप लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स होते क्या हैं। तो देखिए, आपको नाम से ही क्लियरली पता चल रहा है, लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो ऐसे फंड अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 35% लार्ज कैप के स्टॉक्स में और एटलीस्ट 35% मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और बाकी का जो 30% बचा वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ना हम अपना सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम कुछ टॉप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप 26 लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का CAGR रिटर्न्स और साथ में बेंचमार्क का रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जब भी सिलेक्शन करते हैं तो वैसे फंड्स को निकालते हैं जो कि रिलेटिवली नए फंड्स हैं, या फिर वैसे फंड जिनका ईएम छोटा है, 500 करोड़ से भी कम है। तो आप देखिए, दो फंड्स ऐसे हैं जिनका एवं 500 करोड़ से भी कम है, दैट इज काफी छोटे फंड्स हैं। लेकिन कोई नया फंड यहाँ नहीं है, सारे फंड्स 3 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं एटलीस्ट। तो जिन फंड्स को निकालेंगे वो है बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया का परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस बुरा नहीं है। लाइक लास्ट 1 ईयर में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, 3 ईयर में भी परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन आज इसका एयूएम बहुत छोटा है। देखिए, ये पुराना फंड है, सालों से चल रहा है, फिर भी एयूएम बड़ा नहीं हो रहा है इस फंड का। और दूसरा फंड है नावी लार्ज एंड मिड कैप। इस फंड का भी एयूएम बहुत छोटा है। यहाँ पे आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के 24 फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। मैंने उन सारे रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जहाँ पे ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, काफी सारे रेड कलर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, मतलब कि ज्यादातर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स का करंट परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। यहाँ पे देखिए, जिन फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे उन फंड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो देखिए, सबसे ऊपर आदित्य बिरला, देखिए सारे ही रेड है, मतलब सारे होराइजंस में ही ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। और उससे बड़ी बात है कि बेंचमार्क से काफी कम रिटर्न जनरेट कर रहा है। देखिए, 1 ईयर या फिर 3 ईयर में देखिए, या 5 ईयर में भी देखिए, बहुत कम रिटर्न है बेंचमार्क के मुकाबले। दूसरा फंड है केनरा रूबिको इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा था इस फंड का, बट हाँ, रिसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस है इस फंड का। देखिए, परफॉर्मेंस अगर इसका 10 ईयर का आप देखें, कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट कर पा रहा है। लेकिन हाँ, रिसेंट अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा है, जिसके कारण इसका 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न भी कम दिख रहा है। बट देन केनरा के ज्यादातर फंड्स का अगर आप देखेंगे, इक्विटी फंड्स का फिलहाल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, तो स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम है। बट देन ये बहुत पुराने ना म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, परफॉर्मेंस भी इक्विटी का खासकर बहुत अच्छा रहा है ओवर द इयर्स। तो इस तरह के फंड्स का ऑल दो अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन थोड़ा टाइम आइडली हमें देना चाहिए इस तरह के फंड्स को। एडलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड, यहाँ भी देखिए ऑल थ्री होराइजंस में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन बेंचमार्क के ज्यादातर 1 ईयर में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, और ज्यादातर देखिए बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट कर रहा है। कोई बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है इस फंड का, लेकिन हाँ, 3 ईयर होराइजन में बीट नहीं कर पा रहा है बेंचमार्क को। फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज, यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा है। देखिए, 1 ईयर, 3 ईयर या फिर 5 ईयर में भी देखिए बेंचमार्क से काफी कम रिटर्न जनरेट कर रहा है। इवन 10 ईयर में भी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है। HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड, 1 ईयर में तो बेंचमार्क के आसपास रिटर्न है, 3 ईयर में बीट नहीं कर पा रहा है। इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, ये फंड भी मोस्टली बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, लेकिन हाँ, कई होराइजंस में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। LICMF का अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा है। निपॉन इंडिया भी बेंचमार्क के ज्यादातर आसपास से रिटर्न जनरेट कर रहा है, लेकिन 3 होराइजन में बीट नहीं कर पा रहा है। सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड 3 होराइजंस में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड भी ऑल 4 होराइजंस में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, और रिसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा है। तो देखिए, ऑल दो इन फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे खराब फंड्स हैं। कुछ फंड्स हैं जो कि बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा फंड है पोर्टफोलियो में, तो आइडियली उस तरह के फंड्स को हमें कुछ और टाइम देना चाहिए। सिर्फ थोड़ा 1-2 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिमूव नहीं करना चाहिए फंड का। देखिए, अगर कोई एक फंड 1 साल में बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करता है, तो उसके कारण उसका 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न्स भी बुरी तरह से हैम्पर करता है, क्योंकि CAGR रिटर्न है, एवरेज रिटर्न लिया गया है।
उसी तरह से अगर कोई फंड एक साल में बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट कर लेता है तो उसके कारण 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न्स भी अच्छा लगने लगता है उस फंड का। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। बट एनी हमें कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है, इसीलिए हम इन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। देखिए वैसे फंड जो कि बेंचमार्क से बहुत कम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं 2-3 होराइजन्स में, तो वहां तो प्रॉब्लम है, वैसे फंड्स पे हमें कॉल लेना चाहिए। यहाँ पे टॉप 14 फंड्स का डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अगेन हमें टॉप फंड सेलेक्ट करना है। तो इसमें से अगर आप परफॉर्मेंस देखें हर एक होराइजन्स में मैंने कुछ टॉप फंड्स को ग्रीन कलर से उनके रिटर्न्स को हाईलाइट किया है। लाइक 10 ईयर का अगर आप देखें परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिटर्न किसका आ रहा है मेरे एसेट का और क्वांट लार्ज एंड मिड कैप का सबसे ज्यादा रिटर्न। 5 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न किस फंड का आ रहा है? एक्सिस का आ रहा है, एचडीएफसी का आ रहा है और क्वांट का आ रहा है। 3 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न किसका आ रहा है? एचडीएफसी का आ रहा है, आईसीआईसीआई का आ रहा है, मोतीलाल का आ रहा है और क्वांट का आ रहा है। 1 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न किसका आ रहा है? एचडीएफसी का आ रहा है और मोतीलाल का आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एचडीएफसी, मोतीलाल और क्वांट का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ज्यादातर होराइजन्स में इनके जो रिटर्न्स हैं वो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है। यहाँ पे हम काफी सारे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं क्योंकि हमें टॉप फंड सेलेक्ट करना है, लेकिन ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे कि वो फंड्स खराब फंड है। देखिए एक्सिस का देखिए परफॉर्मेंस वापस आया है। कोटक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ये भी अच्छा फंड है। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप ऑफ कोर्स बहुत अच्छा फंड है, थोड़ा सा फिलहाल अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड भी अच्छा फंड है, फिलहाल थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। तो देखिए बहुत सारे अच्छे फंड्स हैं इसमें, लेकिन हाँ करंट परफॉर्मेंस वाइज ये टॉप 3 फंड्स हैं जिन्हें हमें सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं 3 ईयर और 5 ईयर। तो 3 ईयर में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, शार्प रेशियो देखिए 1.5 के आसपास है इन फंड्स का, जो कि बहुत अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहा है, ये बताता है। अल्फा देखिए 8 से भी ज्यादा है फंड्स का, जो कि बहुत अच्छा है। 5 ईयर में भी अगर आप देखें एचडीएफसी और क्वांट का अवेलेबल है परफॉर्मेंस, तो इन दोनों का अल्फा अच्छा माना जाएगा, ये अल्फा भी अच्छा है। यहाँ पे इन फंड्स का कुछ और डिटेल्स चेक कर सकते हैं, इससे आपको इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल का पता चलेगा। तो देखिए पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग चेक करेंगे अगर आप, तो क्वांट का देखिए कितना कम है, मतलब कि वैल्यू स्टॉक्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। एचडीएफसी का भी कम है, आपको पता है इनका भी कम होता है, तो यहाँ भी वैल्यू स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया गया है। जबकि मोतीलाल ओसवाल का ऐसा नहीं कि ज्यादा है, इनका भी बहुत ज्यादा नहीं है, मार्केट के आसपास ही है, लेकिन हाँ इसमें ग्रोथ और वैल्यू दोनों का मिक्सअप किया गया है। एनुअल टर्नओवर बहुत इंटरेस्टिंग है, एचडीएफसी तो कंप्लीटली बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी पे जा रहा है। मोतीलाल ओसवाल में चेंजेस हो रहे हैं पोर्टफोलियो में, और क्वांट का तो आपको पता है बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं पोर्टफोलियो में। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखें तो एक्सपेंस रेशियो एचडीएफसी का थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पे मार्केट कैप एलोकेशन है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखिए लार्ज कैप अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी ने लार्ज कैप में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया है, जबकि रिलेटिवली मोतीलाल का लार्ज कैप में एक्सपोजर कम है। मिड कैप में अगर आप एक्सपोजर देखेंगे तो क्वांट का मिड कैप में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, और स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप में भी ऑलमोस्ट 20% का एक्सपोजर है। तो मोतीलाल ओसवाल मोस्टली एक मल्टी कैप फंड की तरह यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और एचडीएफसी ने भी स्मॉल कैप में अच्छा एक्सपोजर लिया, जबकि क्वांट का स्मॉल कैप में एक्सपोजर नहीं है। यहाँ पर इनका आप स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो देखिए पीएसयूज अगर आप देखें उससे पता चलता है वैल्यू इन्वेस्टिंग किस तरह का है। तो एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, एसबीआई, पीएफसी, एनटीपीसी में एक्सपोजर है, और नीचे का पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए लार्ज कैप ऊपर देखिए कितना बड़ा एक्सपोजर है, इसीलिए एचडीएफसी मार्केट कैप में हमने देखा था कि लार्ज कैप में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। मोतीलाल ओसवाल का अगर आप देखें तो यहाँ पे लार्ज कैप आपको ऊपर काफी कम मिलेगा। यहाँ पे मिक्सअप किया हुआ है क्योंकि मल्टी कैप की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ट्रेंड बहुत बड़ा एक्सपोजर है, जोमेटो में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। और यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको पीएसयू नहीं दिख रहा है, सिर्फ नीचे का पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो आपको वहाँ एनटीपीसी मिलेगा। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा पीएसयू मिल जाएगा। एनएमडीसी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, गेल में भी एक्सपोजर लिया गया है। अभी जिन भी लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया है वहां पे आप ध्यान में रखें। इनफैक्ट सिर्फ इन्हीं फंड्स के बारे में नहीं, किसी भी इक्विटी फंड में अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो ध्यान में रखें कि अगर वो फंड बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है, तो हमारे लिए कभी भी कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। हम जब भी किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म तक बने रहें।
थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस होने के कारण हमें बिल्कुल भी अपने फंड्स को रिडीम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरली कई सारे इन्वेस्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि हर एक फ्यू मंथ्स पे वो अपना पोर्टफोलियो चेक करेंगे। अब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आपको पता है फंड्स चेंज करते रहेंगे, परफॉर्मेंस चेंज करता रहता है। एवरी फ्यू मंथ्स, एवरी फ्यू ईयर्स आपको लगेगा कि दूसरे फंड्स का रिटर्न ज़्यादा है, लेकिन ये सिक्लिकल है। वो रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर अगेन अगर आप अगली बार चेक करेंगे तो किसी दूसरे फंड का रिटर्न ज़्यादा आ जाएगा। इसीलिए सिर्फ इसके आधार पे अपने फंड्स को चेंज नहीं करें। बेंचमार्क के आसपास रिटर्न दे रहा है, हाँ वो बिल्कुल आप चेक करें कि भाई, क्योंकि आप एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने यहाँ पे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं किया, आपने एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट किया है ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देकर। तो यहाँ बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि फंड ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट करे। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस 1-2 साल का किसी भी फंड में आ सकता है, उसके कारण अपने फंड्स को हमें नहीं रिडीम करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।